और आखिरकार देर आए दुरुस्त आए। हमारे यहाँ पे एक लाइन बोली जाती है, यस और नो सर। अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर पे आ जाए उसे भूला हुआ नहीं कहते। मेरे टेक्निकल बनने के बाद भाई साहब ने काम करना शुरू किया। 8% रॉयल्टी, जैसे हमारी ये कविता बहन 8% रॉयल्टी पे है, 8% रॉयल्टी चिवर बने। नीचे 10 लाख का बिजनेस जाने लगा, महीने की 30 से 40 हजार इनकम आने लगी। पिछले साल 16 जनवरी 2025 इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अगर आरसीएम ना करते और बैंक में ही होते तो अगले महीने की इनकम क्या रहती? अरे क्या मानेंगे आरसीएम की पावर को आप? पिछले 13 महीनों से जो बंदा दुनिया में नहीं है, पिछले 13 महीनों से जो बंदा दुनिया में नहीं है, उसकी आईडी हमने भाभी के नाम ट्रांसफर करवा दी। क्योंकि आरसीएम के अंदर जो नॉमिनी होता है, अगर एप्लीकेंट की डेथ हो जाए तो वो नॉमिनी के नाम आईडी हो जाती है नेक्स्ट जनरेशन के नाम। यस और नो भाई? आज भाई की आईडी साहब भाभी के नाम ट्रांसफर करवा दी और पिछले 13 महीनों से एवरेज 30,000 रुपए से ऊपर की इनकम है सुरक्षा के रूप में आरसीएम कर रहे हैं। वरना साहब मेरा भतीजा तो उसने इस बार 12वीं क्लास के पेपर दिए हैं। यस और नो सर? जब एक इंसान के सिर पे बाप का साया उठ जाए ना, अंदाजा लगाइए उस परिवार की कंडीशन कैसी होती होगी। लेकिन पिछले 13 महीनों से आरसीएम उस इंसान की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जब इंसान की इनकम बंद हो जाती है ना, हेलो, जब इंसान की इनकम बंद हो जाती है, जब इंसान मजबूर हो जाता है, जब इंसान के बच्चे आगे लोगों के आगे हाथ फैलाने वाले, मांगने वाले बन जाते हैं। अगर आपने आरसीएम को ढंग से किया, कसम खुदा की आपके बच्चों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आरसीएम की सिक्योरिटी है। तो साथियों, एक लेवल पे जाने के बाद ये आपके परिवार को सुरक्षा देगा और एक लेवल पे जाने के बाद में ये आपको अच्छा, अगर अपने दिल को जवान रखना चाहते हो, अच्छा रखना चाहते हो ना, वो गुरदास मान ने क्या गाना गाया साहब? दिल होना चाहिए जवान, उम्र च की रखिया। यस और नो सर? लेकिन आज की तारीख में सर जिस तरह के हालात हैं, 15-15 साल की उम्र में बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? अरे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं भाई? तो अगर दिल को सच में जवान रखना चाहते हो ना, तो गुरदास मान का गाना सुनने से नहीं, डेली 2 कैप्सूल गामा के खाओ, दिल जवान इससे रहेगा। ताली जोरदार वाली बजा दो सर। कितने लोगों को यह लगता है अगर 100% सामान कोई बंदा आज के बाद आरसीएम का खाना शुरू कर दे, ईमानदारी से बताइए सर, भगवान ने जितनी भी उम्र लिखी है, जब तक धरती पे रहेगा स्वस्थ रहेगा नहीं रहेगा? दवाइयों से बचा रहेगा नहीं रहेगा? डॉक्टरों से दूर रहेगा नहीं रहेगा? बीमारियों से दूर रहेगा नहीं रहेगा? तो साहब आगे एक लेवल पे जाने के बाद आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, एक लेवल पे जाने के बाद आपको मान सम्मान भी मिलेगा। अच्छा मुझे बताइए सर, ये आरसीएम बिजनेस के अंदर जो लीडरों का मान सम्मान किया जाता है, ये जिस तरह से आज आपने वेलकम किया, ये जिस तरह से आज आपने फूलों की वर्षा की, ये जिस तरह से आज आपने ये बुक्के मुझे देके जो मेरा मान सम्मान किया, आपको क्या लगता है सर, अगर ये लड़का आरसीएम में ना होता तो क्या ये मान सम्मान जिंदगी में कभी मिल पाता? अरे बोलिए सर। हमारे बीच में सर बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे होंगे, हमारे बीच में सर बड़े बड़े जॉब वाले बैठे होंगे। ये नरेंद्र जी एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब करते हैं सर। पहले ये इंडोनेशिया रहते थे, आजकल ये देश में रहकर के अच्छी खासी कंपनी में जॉब करते हैं। लेकिन क्या उनकी कंपनी वालों ने, क्या इनके कुलीग्स ने, क्या इनके मालिक ने कभी इस तरह से माला दे करके, क्या कभी इस तरह से बुक्के पहने इनको दिया सर? अरे बोलिए सर। कभी जब ये फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए सुबह 9 बजे गए होंगे, अगले दिन जाओगे, आज तो छुट्टी है, अगले दिन जब 9 बजे जाएंगे तो सुभाष भाई ऐसे गेट से फूलों की वर्षा होती होगी।